इस्लामी कैलेंडर का ये आखिरी महीना है। इस महीने को कुर्बानी का महीना भी कहा जाता है। हालांकि इस्लाम तो शुरू ही कुर्बानी से हुआ था और इसका इख्तिताम भी कुर्बानी है। अल्लाह ताला ने पूरे साल में वक्तन फ़वक्तन ऐसे मराहिल रखे हैं, ऐसे मौक़े रखे हैं जिनसे इंसान को आखिरत की याद ताज़ा होती रहती है। और अगर ये मौक़े ना होते तो इंसान बहुत ही ज़्यादा गफलत का शिकार हो जाता है। जबकि हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा तरबियत का इंतज़ाम अल्लाह की तरफ से है कि रमज़ान गया तो हाजी लोग हज की तैयारी करने लगे और उसके बाद ये कुर्बानी का मौसम आया। इसके बाद फिर मुहर्रम जो इस्लामी साल का पहला महीना है वो भी कुर्बानी का महीना है। तो तसलसल के साथ जो मौक़े अल्लाह ने रखे हैं जिनके अंदर इस्लाम की कोई ना कोई जो है तारीख़ छुपी हुई है, उनके ज़रिए से अल्लाह ताला हमारी तरबियत करना चाहता है। रमज़ान में अल्लाह ताला ने तरबियत की थी, तो अगर हम गौर करें तो उसके फ़ौरन बाद ही हाजी लोग हज की तैयारी में मसरूफ़ हो गए थे और ये भी हमारे लिए तरबियत का एक बेहतरीन मौका था कि हम हाजियों को देखकर अल्लाह की याद में लग जाएं। हमारे दिल में भी वो जज्बा पैदा हो कि हमारे दिल में भी वो उमंगें पैदा हो कि हम भी वहाँ जाने की ख्वाहिश रखें, आरज़ू रखें कि अल्लाह हमें भी वहाँ पर बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए हज के क़स्द से, हज के इरादे से पहुँचाए और वहाँ के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करें। ये जज्बा आम तौर पर मुसलमानों में होता है और होना चाहिए। इसी तरह जहाँ एक तरफ हाजी लोग हज की तैयारी कर रहे होते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो लोग हज को नहीं जा सकते वो अपने कुर्बानी के जानवर खरीद रहे होते हैं। बाज़ लोग पूरे साल जो है कुर्बानी के जानवर को पालते हैं, परवरिश करते हैं और हज के मौके पर नहीं, कुर्बानी के मौके पर उनको बेच देते हैं। इस तरह से उनका माशी एतबार से भी जो है काम चल जाता है और कुर्बानी करने वालों को जानवर भी मिल जाते हैं। अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें इसमें जो है रखी हैं कि इंसान जानवरों को पाल कर उनको उनकी परवरिश करके उनको इस लायक बनाए कि कुर्बानी के लायक हो जाए, उनकी उम्र कुर्बानी के लायक हो जाए और वो बेच कर जो है पैसा हासिल कर लें और जो मालदार लोग हैं कुर्बानी करें। गरीबों का भी इसमें फ़ायदा है, मालदारों का भी इसमें फ़ायदा है। तो अल्लाह ताला ने ये जो मराहिल रखे हैं ये हम लोगों की तरबियत के लिए रखे। अब ये जो महीना शुरू हुआ है, आज पहली तारीख है, ज़ुल्हज का ये महीना है। इस महीने का जो पहला अशरा है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कसम खाई है, वल फज्र व लयालिन अश्र, 10 रातों की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। और ये 10 रातें तमाम मुफस्सिरीन के नज़दीक ज़ुल्हज के महीने की पहली 10 रातें हैं और इनके साथ में 10 दिन, यानी ये मुकम्मल एक अशरा, बहुत ही बाबरकत और मुक़द्दस अशरा है। इस अशरे के अंदर आमाल का वज़न बढ़ जाता है। अल्लाह ताला ने ये एक और कीमती मौका हमें दिया है अल्लाह से मांगने का, अल्लाह को राज़ी करने का, अपने मसाइल को हल करवाने का। इन 10 दिनों के अंदर, इस पहले अशरे के अंदर एक दिन का रोज़ा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। और खुसूसन 9 तारीख का रोज़ा और ईद उल अज़हा की जो रात है ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। यूँ तो इन 10 दिनों के अंदर एक दिन का रोज़ा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है और एक रात की इबादत करना शब कदर की इबादत से बराबर है। और 9 तारीख का रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है, 1 साल तो जो गुजर गया, एक जो आने वाला है। इसी तरह इस रात की इबादत की भी बहुत ज़्यादा फजीलत हदीस में आई है। तो हमें चाहिए कि इन दिनों के अंदर
हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आमाल करना चाहिए। क्या भरोसा अगले साल ज़िंदगी रहे या ना रहे, वक्त का, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसका वक्त पूरा हो जाए और उसको इस दुनिया से जाना पड़े। इसलिए जो कीमती लम्हात हों, कीमती अवकात हों, उनकी कदर करके अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र में लग जाना चाहिए। ये दुनिया आर्जी है और ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी के इम्तिहान के तौर पर अता फरमाई है। तो ये ज़िंदगी आर्जी है, इस ज़िंदगी के इम्तिहान आर्जी हैं, वक्ती इम्तिहानात हैं, और आखिरत की ज़िंदगी दायमी ज़िंदगी है, और वहाँ की कामयाबी दायमी कामयाबी है, और वहाँ की परेशानियाँ दायमी परेशानियाँ हैं। इल्ला ये कि अल्लाह ताला ईमान की बदौलत जो है सज़ा भुगतने के बाद ईमान वालों को जन्नत अता करेंगे। काफिरों के लिए तो हमेशा की नाकामी मुक़द्दर होगी और हमेशा की जहन्नुम में उनको रहना होगा। तो अल्लाह ताला ने जहाँ हमें ईमान की इतनी बड़ी अजीम और कीमती नेमत अता फरमाई है, वहाँ पर हमें बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अता फरमाई। और इन दिनों के अंदर खुसूसन जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को खून बहाना, यानी जानवर का खून बहाना, वो जानवर जिसकी कुर्बानी करना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला को एहराक़े दम बहुत पसंद है, यानी जानवरों की कुर्बानी बहुत पसंद है। सदका खैरात और गरीबों में खर्च करना ये भी अपनी जगह अच्छे अमाल हैं, लेकिन कुर्बानी से बड़ा अमल कोई भी नहीं है। कुर्बानी के 3 दिनों तक, और उन 3 दिनों से मिला हुआ ये अशरा है, तो इस अशरे की भी अल्लाह ताला ने कदर व कीमत बढ़ा दी। और क्यों ना हो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हज का जो अहम रुकन रखा है, हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं, और हज अल्लाह की इबादतों में एक आशिकाना इबादत है। हज जो है अल्लाह की इबादत में एक दीवानगी का मजहर है, आशिकी का मजहर है, कि इंसान एहराम बांध कर दीवाना वार अल्लाह के दरबार में हाजिर होता है और वहाँ पर हज के अरकान अदा करता है। कभी तवाफ़ कर रहा होता है, कभी मिना में होता है, कभी मुज़दलिफ़ा में होता है, कभी अराफात के मैदान में होता है, तो कभी सफ़ा मरवा की सही कर रहा होता है। तो हर जगह अगर उसकी हालत पर गौर किया जाए तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये आशिकों की इबादत है, कि जो सिले हुए कपड़े हैं जिनको इंसान आम दिनों में पहनता है, पसंद करता है, वो कपड़े उतार देता है, बगैर सिले कपड़े पहनता है, और कंघा भी नहीं कर सकता, खुशबू नहीं लगा सकता, जो चीज़ें जायज़ थी उनको भी तर्क कर देता है, बीवी से जो है सोहबत की बात नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा एहतियात के साथ जो है सफ़र पर रवाना हो जाता है, और उसकी एक एक नक़्लो हरकत पे अल्लाह ताला उसको बेइंतहा अजर व सवाब अता फरमाते हैं। एक कदम पर 700 कदम का सवाब उसको इनायत फरमाते हैं, और एक कदम का सवाब 700 कदम, और एक नेकी का सवाब 1 लाख नेकी के बराबर। इसी तरह हरम के अंदर एक नेकी का सवाब 1 लाख नेकी के बराबर, और इस तरह से 7 करोड़ नेकियां उसको मिलती हैं। और जब हाजी हज करके वापस लौटता है तो वो इस तरह लौटता है कि जैसा कि आज ही उसकी माँ ने उसको जना है, सारे गुनाहों से पाक साफ होकर वो लौटता है। तो हज बहुत बड़ी अहम और कीमती इबादत है। इस मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जो हज के लिए नहीं जा सकते तालीम दी है कि जो गरीब लोग हैं, जो हज को नहीं जा सकते, जैसा कि मैंने बारहा जिक्र किया है, 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा मालदार हैं, अल्लाह ने उनको हज के लिए बुलाया, वो चले गए। दूसरा दरमियानी मालदार लोग हैं जो हज को नहीं जा सके, या वो अपना जो फ़र्ज़ हज था उसको अदा कर चुके हैं, तो वो यहाँ रहकर हाजियों की मुशाबहत इख्तियार करें, कुर्बानी करें, और जो है इन 10 दिनों तक ना तो नाखून काटें ना ही बाल काटें, यानी कटिंग वगैरह बाल वगैरह बिल्कुल ना तराशें, बल्कि अपनी कुर्बानी करने के बाद जो है वो इन कामों को अंजाम दें। लेकिन अगर गफलत में किसी इंसान ने नाक के नीचे के बाल नहीं काटने हैं तो उसका काटना ज़रूरी है। और
ये पहले से इंसान को तैयारी कर लेना थी, लेकिन आमतौर पे मसला मालूम नहीं होता है तो इंसान गफलत का शिकार होता है। मस्जिद में तो बताया जाता है, लेकिन सुनने वाले वही चंद लोग होते हैं जिनको पहले से मसला भी पता होता है। जिनको मसला पता नहीं होता है वो लोग सुनने वाले भी नहीं होते हैं, नमाजों में आते भी नहीं हैं। इसलिए ये अशरा तो शुरू हो चुका है। किसी के ज़ेरे नाम बाल अगर उसने नहीं तराशे हैं तो तराशना ज़रूरी है, और अगर उसके बाल तराशे हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है तो फिर वो कुर्बानी के बाद उनको तराशे। इसी तरह बगल के बाल हैं, मूछ वगैरह है और कटिंग वगैरह है, ये सब कुर्बानी के बाद इंसान को बनवाना चाहिए। इस अमल को पसंद किया है, मुस्तहब अमल है और हाजियों के साथ मुशाबियत है। और अगर इंसान सच्चे दिल से हाजियों की मुशाबियत इख्तियार करता है, हाजियों जैसी सूरत बना लेता है, तो फिर अल्लाह ताला उसकी इस तड़प और उड़न पर एक ना एक दिन उसको भी हज के लिए बुला देते हैं। अब समझने की बात यह है कि कुर्बानी के ताल्लुक से, इसलिए कि हम लोग हज पे तो गए नहीं हैं, अब हज के फ़ज़ाइल अगर मुझे आपको सुनाना पड़े तो उसका अभी फिलफौर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बारहा इसके फ़ज़ाइल पहले बताए जा चुके हैं, मसाइल भी बताए जा चुके हैं। और ये हज एक ऐसी इबादत है कि इसको एक ही दिन में इंसान समझ भी नहीं सकता। इसके लिए तो बाकायदा तरबियती कैंपों में इंसान को जाना पड़ता है, या इमाम साहब से या किसी भी आलिम साहब से मिलकर बाकायदा सीखना पड़ता है। उसके बाद अगर इंसान हज करने जाएगा तो उसको हज करने में एक दिली सुकून मिलेगा, उसको हज की इबादतों में लज्जत महसूस होगी, इसलिए कि सीख कर गया है। और अगर बगैर सीखे हुए जाएगा, ऐसे अनाड़ी की तरह चला गया, तो वहाँ जाकर परेशान होगा। यहाँ तक कि बाज़ लोग अपनी इबादतें ख़राब कर लेते हैं। वजह क्या होती है? उनको पता ही नहीं हज करना कैसे। तो ये सीखने की चीज़ है। तो मुस्तकिल बाकायदा रमज़ान बाद से इसके ऊपर तालीम हो रही है और तफसील के साथ हो रही है, सारी बातें बताई जा रही हैं। तो वहाँ पर हमें चाहिए कि हम हज के अहकामात को सीखें। यहाँ पर फिर सिर्फ इस वक्त मुझे कुर्बानी के मसाइल और कुर्बानी के बारे में कुछ बातें जिक्र करना है। कुर्बानी के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मुख्तसर कुछ बातें जो ज़रूरी हैं वो बताऊँगा। और इसके अलावा अगर कोई बात रह जाती है तो आप या तो अभी 5 मिनट का मौका आपको दे देंगे, पूछ लें, या बाद में फिर पूछ लें। पहली बात तो ये है कि कुर्बानी उस इंसान पर वाजिब है जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ज़कात के लिए ज़रूरी है कि उस माल के ऊपर साल गुजरना ज़रूरी है, और कुर्बानी के लिए साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई इंसान कुर्बानी के दिन मालदार बना है तो उसको इन 3 दिनों के अंदर कुर्बानी करना वाजिब है, साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। और समझने के लिए बता दूं मुख्तसर के इंसान के पास अगर 52.5 तोला चांदी है या इतने पैसे हैं जिससे 52.5 तोला चांदी खरीद ले तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है और उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। और ये समझ लें कि मौजूदा दौर के हिसाब से 612 ग्राम चांदी या इतने पैसे जिससे 612 ग्राम चांदी खरीद ले, या इतना तिजारत का माल है उसके पास कि अगर उसको हिसाब लगाया जाए तो वो 612 ग्राम चांदी के बराबर उसकी कीमत पहुंच जाती है, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है और उसके ऊपर ज़कात भी फ़र्ज़ है। इसी तरह जो ज़रूरत से ज़ायद सामान है, ज़रूरत से ज़ायद सामान, मिसाल के तौर पर एक मोबाइल की ज़रूरत थी, 2 मोबाइल उसके पास हैं, एक गाड़ी की ज़रूरत थी, 2 गाड़ी उसके पास हैं, तो जो भी ज़रूरत से ज़ायद सामान उसके पास है, उस सामान की कीमत 612 ग्राम चांदी के बराबर कीमत के बराबर पहुंच जाती है, तो उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है और कुर्बानी वाजिब है। तो ये तो हो गई कुर्बानी किस पर वाजिब है ये बात। अब कुर्बानी वाजिब हो गई है तो हमें कुर्बानी को करना किस तरीके से है, तो इसके लिए पहली बात ये है, मैं 3 बातें आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि कुर्बानी किसको पर वाजिब है, जो बता चुका हूँ। कुर्बानी के लिए हमें क्या करना है। तीसरी बात यह है कि कुर्बानी में क्या क्या रस्म व रिवाज दाखिल हो गए। तो दूसरी बात यह है कि कुर्बानी के लिए जब हम जानवर खरीद रहे हों तो अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा जानवर खरीदें। जितने ज़्यादा रुपए का जानवर खरीदेंगे उतना ही ज़्यादा सवाब अल्लाह के यहाँ हमें मिलेगा।
कुरान की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। फरमाया अल्लाह ताला ने, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह के यहाँ ना तो गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, अल्लाह के यहाँ तो तुम्हारे दिल का हाल पहुँचता है कि तुम्हारे दिल में है क्या। अगर हम अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर हमें ये भी थोड़ा सोचना चाहिए कि अल्लाह के लिए हम कुर्बानी कर रहे हैं और घटिया माल से कुर्बानी करें तो ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल कुर्बानी उसकी तरफ से अदा हो जाएगी। तो अच्छे से अच्छा जानवर खरीदें। दूसरी बात ये है कि जब खरीद रहे हैं उसी वक्त हम नियत कर लें कि ये मैं जानवर कुर्बानी के लिए खरीद रहा हूँ। अब अगर कुर्बानी की नियत से जानवर खरीद लिया, उसको बेच नहीं सकते। इसमें दो बातें समझना है, एक तो मालदार शख्स है, एक गरीब है। मालदार शख्स ने इस नियत से कुर्बानी का जानवर खरीदा कि मैं कुर्बानी करूंगा, उसके बाद उसकी नियत गड़बड़ा गई कि यार ये तो अच्छे दाम लग रहे हैं, बेच देता हूँ। 1 लाख का खरीदा, 1,20,000 में बेच दिया, और अब दूसरा जानवर खरीद के ला रहा है तो फिर 1 लाख का ला रहा है। तो ये जो 20,000 रुपये बचे हैं, इसका सदका करना ज़रूरी है, इनको अपने काम में नहीं ला सकता। इसलिए बेहतर ये है कि कुर्बानी का जब जानवर खरीद लिया है तो उसी को ज़बह करें, दूसरे के चक्कर में ना पड़े। इसलिए कि कुर्बानी के जानवर से फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है। और इसी में एक बात ये भी समझे कि अगर किसी गरीब इंसान ने कुर्बानी का जानवर खरीदा, गरीब के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, इसने जानवर खरीदा कुर्बानी की नीयत से, तो इस नीयत की वजह से उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई। अब अगर इसने कुर्बानी का जानवर बेचा तो ये गुनहगार होगा, गुनहगार होगा, बेचना जायज़ नहीं। अगर उसका जानवर गुम गया तो दूसरा जानवर खरीदना उसके लिए ज़रूरी नहीं। अगर उसने दूसरा जानवर खरीद लिया और बकरा ईद के पहले दिन उसने कुर्बानी भी कर दी और उसी दिन उसका जानवर पहले वाला भी मिल गया तो उसको भी करना पड़ेगा। मालदार का मामला इससे अलग है। मालदार के साथ अगर ऐसा मामला पेश आता है कि उसने कुर्बानी का जानवर खरीदा और वो जानवर गुम गया तो उसको दूसरा जानवर खरीदना ज़रूरी है। गरीब के लिए ज़रूरी नहीं था, मालदार के लिए ज़रूरी है। अगर उसने दूसरा जानवर खरीद लिया, उसको ज़बह कर दिया और पहले वाला जानवर मिल गया तो उसको ज़बह करना ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि ये तो साहिब निसाब था, साहिब इस्तिताअत था, अल्लाह की तरफ से कुर्बानी इसके ऊपर वाजिब थी, ये चाहे इस जानवर को कुर्बान करे। लेकिन जिस नीयत से जानवर खरीदा है उसका एतबार किया जाएगा। कुर्बानी की नीयत से खरीद लिया है तो उसी को ज़बह करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। और अगर ये नीयत कर ली है कि मैं चाहूँ तो बेच भी सकता हूँ और चाहूँ तो दूसरा भी इसके बदले में कुर्बानी कर सकता हूँ, तो फिर इसकी गुंजाइश है, लेकिन वो भी बेहतर नहीं है। इसलिए कि नीयत आपको पता होगी, आपके घर वालों को पता होगी, मुआशरे वालों को, माहौल महल्ले वालों को थोड़ी पता होगी, जिससे गलत मैसेज जाएगा, इसलिए मुनासिब नहीं है। इसी तरह किसी इंसान ने बड़े में हिस्सा लिया तो जो मालदार लोग हैं उनके लिए कहीं से कहाँ तक मुनासिब नहीं है कि वो बड़े में हिस्सा लें। इंसान को अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बान करना चाहिए। इसलिए कि कुर्बानी किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह के लिए कर रहे हैं। कुर्बानी के मौके पर जो दुआ पढ़ी जाती है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या है इसका तर्जुमा? मेरी नमाज, इन्ना सलाती, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती, मेरा जीना और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए। तो हम ये दुआ पढ़ते हैं और हाल ये होता है कि कुर्बानी हम पैसों के लिए कर रहे होते हैं कि कम पैसे में काम चला लो, कुर्बानी अदा हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ने माल दिया था, इस वजह से कंजूसी की है तो उसका गुनाह उसको जरूर मिलेगा। इसलिए कि आम तौर पर ये जहन बन चुका है लोगों का कि बड़े में हिस्सा ले लेते हैं, 2000 रुपये की रसीद कटा लेते हैं। यहाँ तक कि जो बाज़ मालदार लोग होते हैं तो गोश्त लेने भी नहीं जाते, 2000 रुपये देके फ्री हो जाते हैं। अगर ये तरीका चलता रहा तो आने वाले वक्त में उम्मत से कुर्बानी का रिवाज खत्म हो जाएगा। आपको मदरसे में 2000 रुपये की रसीद कटाकर कुर्बानी के फरीजे से जो है सुलूक दोष हो गए, लेकिन आपकी नस्ल को पता ही नहीं है कि हमारे अब्बा कुर्बानी भी करते थे। इसलिए ज़रूरी है कि अपना जानवर खरीदें, अपने घर में लाएं, अपने हाथ से ज़बह करें।
ये है कुर्बानी का असल तरीका। हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बयान किया गया है कि हज के मौके पर 100 ऊँट नबी की तरफ से लाए गए, 63 ऊँट आपने खुद अपने हाथ से ज़बह किए और बाकी के जो बच्चे थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि तुम ज़बह करो। 100 ऊँट किसकी तरफ से थे? खुद नबी की तरफ से। तो ये होना चाहिए कि हम अपना जानवर खुद ज़बह करें। बाज़ मालदार लोग होते हैं जो एक पाड़ा खरीद लिया या भैंस खरीद ली और बस वो कुर्बान कर दी और सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया। कुर्बानी अदा हो जाएगी, लेकिन इतना ध्यान रखें कि अल्लाह ने जो माल दिया था, जो साहिब हैसियत बनाया था, उसका हक अदा नहीं किया तुमने। अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं जो 1-1 लाख रुपए का एक बकरा लेकर जो है ज़बह करते हैं, कुर्बान करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी नीयत और उनके जज्बे के मुताबिक उनको उससे डबल देता है। इसलिए फरमाया कि एक बहुत इल्मी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि कुर्बानी है क्या। साहबा ने पूछा कि क्या है ये कुर्बानी, तो नबी ने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। क्या फरमाया? ये बात तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो दुम्बा ज़बह करना नहीं है, बेटे को ज़बह करना है। ये तो बेटे को लेकर गए थे ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो बेटे को ज़बह करना है और नबी फरमा रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हालांकि हम तो जानवर ज़बह कर रहे हैं। तो इसलिए मुहद्दिसीन ने शरह करते हुए लिखा है कि अगर इंसान सही नीयत के साथ, सही जज्बे के साथ, उस मोहब्बत और तड़प के साथ जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर थी, अगर कुर्बानी कर रहा है तो उसको वो अज्र मिलेगा जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला। अज्र और दर्जे में फ़र्क है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दर्जा क्या दिया? दर्जा ये दिया कि उनको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। तो मुझे और आपको खलीलुल्लाह का लक़ब नहीं मिलेगा, वो दर्जा तो नहीं मिलेगा कि आपको स्टेज पे बड़ी कुर्सी पे बिठा दें, लेकिन सवाब उतना ही मिलेगा। समझ पा रहे बात? इसी तरह ये भी एक बात समझ लें कि कुर्बानी अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटे की क्यों मांगी, बेटे की कुर्बानी क्यों मांगी, समझ ले ताकि किसी एतराज़ करने वाले को जवाब देने में आसानी हो। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मिट्टी का पुतला बनाया, बल्कि बनाने से पहले फरिश्तों के सामने इरादा जाहिर किया कि मैं एक मखलूक को बनाने वाला हूँ, इंसान को बनाने वाला हूँ और उसको इख्तियार दूंगा, मन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। मैं उसको इख्तियार दूंगा, वो चाहे तो मेरे फरमाबरदार बनकर रहें, चाहे तो नाफरमान बनकर रहें। दुनिया की ज़िंदगी इख्तियारी है उनके लिए। तो फरिश्तों ने एतराज़ किया था, उन्होंने कहा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि अल्लाह हम तो तेरी तारीफ़ बयान करते हैं, तेरी तक़दीस बयान करते हैं, तेरी याद में, तेरी तारीफ़ में सरगर्दा रहते हैं, फिर क्यों आप ऐसी मखलूक बना रहे हैं जो दुनिया में जाकर, ज़मीन पर जाकर फितने फसाद फैलाएगी, खुरेज़ी करेगी। तो अल्लाह ताला ने तफसील बयान नहीं की, एक मुख्तसर सा जुमला फरमा दिया, इन्नी आलम मा ला तालम, कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते समझ गए कि ये हमारी समझ के बाहर है, कोई बड़ी अहम बात होगी, इसलिए अल्लाह ताला ने समझाने की ज़रूरत भी महसूस की। वो फरिश्तों ने फिर उस पर बाद में एतराज़ भी नहीं किया, लेकिन दिल में उनके ये बात थी। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्तों को तो हम लोगों की पैदाइश पर ही एतराज़ था। गोया कि हम लोगों की आम ज़बान में समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वो तो हम पे जलते हैं, समझ रहे हैं बात को? तो फरिश्तों को तो हमें हमारी पैदाइश को लेकर ही एतराज़ था। इसलिए जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह के लक़ब से नवाजा, तो फरिश्तों को कई दिल में ये बात आई होगी, जैसा कि एक हदीस में भी है। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के उस गुमान को, कि फरिश्ते ये सोच रहे थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया कि ये मेरा दोस्त है, और दोस्त तो वो होता है जो दोस्त से मोहब्बत करे। अल्लाह किसी को अपना दोस्त बनाए तो उसको तो अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब से ये इस्माइल पैदा हुआ है, इब्राहिम तो इस्माइल की तरफ जो है लगे रहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं,
उनकी तरफ इनकी निगाहें उठती हैं। अब ये अल्लाह की तरफ तवज्जो कम हो गई, ऐसा ख्याल फरिश्तों के जहन में आया, तो अल्लाह ताला ने इस बात को पसंद नहीं किया, इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखलाया। चाहते तो फरिश्तों के ज़रिए वही भेज सकते थे, लेकिन फरिश्तों का तो एतराज़ दूर करना था ना, इसलिए वही नहीं भेजी। अल्लाह ने ख्वाब दिखाया और ख्वाब में अपनी उनकी महबूब चीज़ की कुर्बानी मांगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर को समझ नहीं पाए, इसलिए 100 ऊँट ज़बह की। तमाम मुहद्दिसीन का और मुफस्सिरीन का कहना है कि मुसलसल 3-4 दिन ख्वाब आया, ताबीर समझ नहीं पाए। हालांकि कुर्बानी के 2 मतलब होते हैं, एक मतलब तो ये है कि उसको ज़बह कर दिया जाए, एक मतलब ये है कि उसको अल्लाह की राह में दे दिया जाए, ये भी तो कुर्बानी है। तो पहले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही समझे थे कि इसको अल्लाह मांग रहा है, लेकिन ये नहीं समझे थे कि इसकी कुर्बानी मांग रहा है। तो 100 ऊँट ज़बह किए। बाद में जब समझ में आया कि अल्लाह तो मेरे बेटे ही की कुर्बानी मांग रहा है, तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर चल दिए। रास्ते में बहुत सारे मोड़ पेश आए, शैतान ने वरगलाने की, बेगाने की कोशिश की। अगर वहीं कहीं बीच में ड्रॉप कर देते, छोड़ देते, तो वह एतराज़ जो फरिश्तों को था वो बाकी रहता। ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी बांधी और छुरी रख दी। तो जब छुरी चली है तो देखते हैं कि वहाँ पर इस्माइल नहीं है बल्कि एक दुम्बा है। तो फरिश्तों के अंदर जो गुमान था वो दूर हो गया। वो समझ गए कि वाकई ये खलीलुल्लाह है, ये अल्लाह की मोहब्बत का दीवाना है, अल्लाह के अलावा किसी और की मोहब्बत इसके दिल में नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने बेटे की कुर्बानी मांगी थी, जांचने के लिए, इम्तिहान के लिए, ताकि फरिश्तों को बता सके कि ये मेरा ही है, मेरे अलावा इसके दिल में कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला साल में एक मरतबा कुर्बानी का मौका देता है, ये चेक करने के लिए कि माल की मोहब्बत तो नहीं है कहीं तुम्हारे दिल में, कहीं जानवरों की मोहब्बत तो नहीं है तुम्हारे दिलों में, कहीं किसी और चीज़ की मोहब्बत तो तुम्हारे दिल में नहीं है। सारी चीज़ों की मोहब्बत को दिल से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत को दिल में लाने के लिए साल में एक मौका होता है कुर्बानी। अगर कोई इंसानी जज्बे से, इखलास के साथ कुर्बानी करता है तो यकीनन उसको वो सवाब, वो अज्र मिलेगा जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला था। और फिर अल्लाह ताला जिसको नवाजता है ना, उसको नवाजने का तरीका कुछ और होता है। दुनिया वालों का तरीका अलग है, अल्लाह का तरीका अलग है। आप अगर किसी से खुश हो जाए तो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हार गिना देंगे, गले मिल लेंगे, मुसाफा कर लेंगे, कुछ हदिया तोहफा दे देंगे। यही सब करते हैं हम लोग, दुनिया में सभी लोग। लेकिन अल्लाह ताला किसी को नवाजना चाहता है, किसी को इनामात देना चाहता है, तो उसका तरीका अलग है। अल्लाह ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया, और ये जो कुर्बानी हम कर रहे हैं ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए जारी कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ इतनी पसंद आई कि आपने भी कुर्बानी की, और आप पर यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर रश्क आता था। तो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर नमाज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, उनकी आल औलाद पर दुरूद पढ़ा करते थे। तो अल्लाह ताला उनका नाम बाकी रखता है जिनसे काम लेता है, और काम किन से लेता है? जो कुर्बानियाँ देते हैं। जो कुर्बानियाँ देते हैं अल्लाह उनका नाम ता क़यामत बाकी रखता है। कुर्बानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी तो उनका नाम आज भी बाकी है। कुर्बानी, अब जैसे कि बात बढ़ जाएगी तो तफसील में ना जाते हुए मुख्तसर बताऊँ। कुर्बानी हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दी तो उनका नाम इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता है। तो कुर्बानियों से चीज़ वजूद में आती है, और कुर्बानी जो देता है उसका नाम बाकी रहता है। इसलिए कुर्बानी के मकसद को समझें। कुर्बानी का मकसद ना तो गोश्त खाना है, ना गोश्त खिलाना है, और ना ही जो है रुपया पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करना है, बल्कि हमें दिल से सारी चीज़ों की मोहब्बत निकाल देना है। बकरा हम खरीद कर जो है कुर्बान करें, और उसको खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। यहाँ पर एक बात बहुत अहम समझ लें कि कुर्बानी का जानवर ज़बह हो गया, अब उस गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। पहला तो ये अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए, तीसरा गरीबों के लिए। लेकिन उस गोश्त की तिजारत नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पर आपने कसाई को बुलवाया, और कसाई ज़बह करने के पैसे लेता है,
तो आप उसको मजदूरी में गोश्त नहीं दे सकते। खाना बना है उसको खिला सकते हैं, जैसे कि बाज़ कसाई होते हैं वो अच्छी अच्छी चीज़ें काट के खुद रख लेते हैं, तो उजरत में उनको गोश्त नहीं दे सकते। आप बिठाकर खाना खिलाइए, जो हिस्सा आप सबको देंगे उतना उनको भी दे दीजिए, कोई मसला नहीं है अगर वो गरीब है तो, लेकिन उसको मजदूरी में गोश्त नहीं दे सकते। बाज़ भिखारी आते हैं, इंटरनेशनल भिखारी, शायद के गांव में ना आते हों, बल्कि उम्मीद तो है कि आते होंगे। वो क्या कहते हैं, भाई 1/3 है हमारा, तुम्हारे कुर्बानी में 1/3 हमारा है, यानी 1/3 हिस्सा हमारा भी है, तो अब तुम भी गोश्त दोगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, इतना सारा गोश्त अब कहाँ लेके, कैसे लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? इसलिए हमें क्या करो, पैसे दे दो। अगर पैसे दे दिए आपने तो गलत किया आपने, गुनाह मिलेगा। गोश्त दे सकते हैं आप, पैसे देना यानी तिजारत नहीं कर सकते उसके बदले। आप चाहेंगे भाई एक हिस्से के मैं पैसे दे दूं, गरीबों में तकसीम करना है, और जैसे कि हम लोग आजकल बुलाकर घर पे खाना खिलाते हैं, तो अब उसमें जो है ये भी एक देने की तरह ही है, बल्कि ये तो अच्छा अमल है। अगर कोई इंसान सबको बुला कर खिला रहा है और वो नहीं बांट रहा है तो कोई मसला नहीं, और उसकी घर की फैमिली इतनी ज़्यादा बड़ी है कि एक बकरा उसके घर में ही लग जाएगा, तो वो किसी को एक बोटी भी ना दे तो कोई मसला नहीं। ये तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मेरी तरफ से मेहमानी है, खूब खाओ, मेरी तरफ से मेहमानी, अल्लाह फरमा रहे हैं। तो बेहतर तो यही है कि 3 हिस्से करें हम, लेकिन किसी की फैमिली बड़ी है, वो अगर 2 हिस्से खुद रख ले, रिश्तेदारों को ना दे, या वो सारे ही रख ले तो भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन देना चाहिए ताकि उम्मत में देने का माहौल बने, उसका मिजाज। इसी तरह एक बात मेरे ज़हन में आई थी, हाँ, कसाईयों के ताल्लुक से, या कोई भी इंसान ज़बा कर रहा हो, बहुत सारे लोग हैं जो ज़बा करते हैं लेकिन गफलत में बाज़ दफ़ा जानवर हराम हो जाता है, एहसास नहीं होता। कैसे होगा हराम? आपने हज़ारों का जानवर ख़रीदा और बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ दिया, अगर जानबूझ के छोड़ दिया है तो जानवर हराम हो जाए। बाज़ दफ़ा मैंने खुद आंखों से देखा है कि जो ज़बा करने वाले होते हैं, इतना सारा गुटखा मुंह में रखा हुआ होता है, उनसे बिस्मिल्लाह निकल नहीं रही होती, तो बहुत सारा गुटखा मुंह में रख के जो है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, कहाँ से बिस्मिल्लाह बोल पाएंगे? यहाँ तक के किताबों में मसला लिखा है कि अगर ज़बा करने वाला एक इंसान है तो वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ेगा, साथ में जितने भी खड़े हैं सब जोर से पढ़े, ताकि वो ज़बा करने वाले को भी याद आ जाए, नहीं तो घबराहट में वो बिस्मिल्लाह ही भूल जाए। सब कहे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ताकि उसको भी याद आ जाए। अगर 2 इंसान ने छुरी पकड़ रखी है तो दोनों का बोलना ज़रूरी है, दोनों का बोलना ज़रूरी है। कुरान ने साफ अल्फाज में कहा, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है उसको नहीं खा सकते, वो हराम है। जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया है उसको खा सकते हैं, वो हलाल है, जायज़। तो इस बारे में बहुत एहतियात से काम लें। इसी तरह मिलकर कुर्बानी करते हैं, 7 लोग मिलकर कुर्बानी करते हैं, तो ये भी कोई बुरा अमल नहीं, अच्छा अमल है। मान लो किसी के पास इतने ही पैसे हैं बेचारे के पास कि वो साहिब निसाब है, 35,000 रुपये में इंसान साहिब निसाब बन जाता है मौजूदा दौर में। 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम चांदी की कीमत 30-35,000 रुपये है, आप 40 मान लीजिए। 40,000 रुपये जिसके पास है उसके ऊपर कुर्बानी है। अगर वो बकरा खरीद लेगा, अच्छा 20,000 का बकरा लिया है तो आधे पैसे भी चले जाएंगे, लेकिन नहीं ला रहा है तो वो 2,000 का हिस्सा ले सकता है, कोई गुनाह नहीं मिलेगा उसको। लेकिन किसी के पास लाखों से रखें तो उसको हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बल्कि खुद बकरा लाकर अपने हाथ से ज़बह करना चाहिए। इसी तरह घर में मान लीजिए 5 लड़के हैं, एक अब्बा है और 5 लड़के, उनके हाथ में कारोबार है, वो अपना कमाते हैं, उनके पास खुद बैंक बैलेंस है, या 40-40 हज़ार रुपये के सब जो है मालिक हैं, तो अब सबको अपनी अपनी कुर्बानी करना है, सबको अपनी अपनी करना है। होता क्या है आमतौर पर कि एक ने सब कुर्बानी कर दी, सबकी तरफ से हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक कुर्बानी करेगा, एक ही की तरफ से होगी। अगर ज़्यादा बजट नहीं है इंसान के पास तो यहाँ पर यह गुंजाइश निकल सकती है कि एक बड़ा जानवर खरीद लें और 7 हिस्से उसमें से कर लें, यहाँ पर गुंजाइश निकल सकती है अगर मिडिल लोग हैं तो। इसी तरह यहाँ पर एक बात और समझ लें कि अगर कोई इंसान अकीके की नियत करना चाहे कि साहब मेरा लड़का है या लड़की है, अकीके की नियत की कुर्बानी में कर लूँ, तो बड़ा जानवर खरीदा है, अपनी तरफ से एक हिस्सा अपनी तरफ से कर ले, बाकी अकीके का कर ले। और इसमें ध्यान रखें, लड़का है तो 2 हिस्से उसकी तरफ से होंगे और लड़की है तो एक हिस्सा उसकी तरफ से।
कोई बात छूटी हो तो पूछ लो आप, जो बातें दिमाग में आती गई बताता रहे आप। आने वाले मांगने वाले दे सकते हैं, ऐसा तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये है कि पैसे नहीं दे सकते उसके। आप गोश्त दे सकते हैं, गोश्त दे सकते हैं, दे सकते हैं गोश्त, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं गोश्त। और एक थोड़ा सा खुलासा मामला है कि हमारी बस्ती का ये रिवाज है कि हर तरह गोश्त मतलब जो है बांटना, बकरा खाने तो नहीं हो पाएगा, मतलब इसलिए घर के लिए ज़्यादा ढूंढते हमारी बस्ती रोज बढ़ जाए। देखो ऐसा जरूरी है कि आप इसके कुर्बानी उसके घर में दोस्त बचते हैं और इसके लिए उसके बहुत ये एक ऐसा रिवाज है कि जैसे सदर साहब से पूछ लिया बताइए आपके लिस्ट में पूरा घर मतलब सोई बांटो, ये तो गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत। देखिए मैंने क्या बताया शुरू में कि हदीस में और कुरान में दोनों में है, अत्इमुल कानिअ वल मुअतर, 17वें पारे की आयत है, अत्इमुल कानिअ वल मुअतर। मैं आपको आम जबान में समझाऊं, यानी जैसे कि मैंने अभी साफ अल्फाज में अभी कहा है कि 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा तो अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक गरीबों के लिए। अब जाहिर सी बात है जिसके घर खुद कुर्बानी हुई है, अल्लाह ने उसको दिया है तो उसको उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए, और उसके घर ना दे तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो गरीबों के हिस्से किए जाएं, गरीबों के, मालदारों के ना किए जाएं। इसलिए तो कहा कि अगर जिसने कुर्बानी किया उसकी फैमिली बड़ी है तो सारा गोश्त रख ले, कोई ज़रूरी थोड़ी है बांटना, लेकिन बांटेगा तो ज़्यादा अच्छा है भाई। 2 हिस्से रख लो और एक तकसीम कर दो गरीबों में, रिश्तेदारों को बुलाकर दावत कर दो। तो जिसके घर कुर्बानी है उसके घर देना ज़रूरी नहीं है, गरीबों का हक है, गरीबों को ही देना चाहिए। और जैसे एक बात और समझ ले, नबी के ज़माने में ये मामूल था और आज भी अरब में इस चीज़ को जो है लोग अमल करते हैं, अमल में उनके ये चीज़ है। और जो लोग दीनदार हैं हमारे इलाकों में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल करते हैं कि कोई मालदार इंसान है, मान लीजिए उसके घर में 5-6 लड़के हैं, अब एक जानवर से उनका काम चल सकता है। एक बकरा उन्होंने अपने लिए ज़बह कर लिया, अभी 5 बकरे हैं, अब इनको ज़बह करेंगे फिर तकसीम करेंगे, तो वो क्या करते हैं किसी गरीब को दे देते हैं, भाई तू कुर्बानी कर, तू कुर्बानी कर दे, तू कुर्बानी कर दे, वो बांट देते हैं गरीबों को। एक उन्होंने अपने यहाँ कर लिया या 2 अपने यहाँ कर लिए, बाकी 4 बकरे गरीबों में बांट दिए। ये अमल सहाबा से भी साबित है, नबी से भी साबित है, और आज भी जो समझदार लोग करते हैं। तो अगर अल्लाह ने हमें मालदार बनाया है तो हम ये करें कि भाई गरीबों को भी दें, ताकि वो भी जो है कुर्बानी कर लें। इसकी एक शक्ल ये भी हो सकती है कि जैसे आपने अपना जानवर बकरा लेकर ज़बह कर दिया और एक हिस्सा आपने बड़े में ले लिया, ऐसे 6-7 लोग हो जाए, वो जो ज़बह करके वो तो गरीबों में बांट दें, ये भी हो सकता है। इसी तरह एक बात ये समझे, जैसे कि आमतौर पे लोगों ने मामूल बना रखा है कि आज मेरे यहाँ है, कल तेरे यहाँ हो जाए, परसों उसके यहाँ हो जाएगी, ये सही नहीं है। जो पहले दिन करेगा उसको ज़्यादा सवाब है, दूसरे दिन करेगा कम सवाब है, तीसरे दिन करेगा और कम सवाब है, दिनों के हिसाब से है। ये तो होगी कुर्बानी का सुन्नत तरीका जो मैंने आपके सामने जिक्र किया। इसके अलावा बहुत सारी खुराफात हैं, सुन्नत पर अमल कर लीजिए, खुराफात बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। समझने के लिए कुछ 2-4 बता दूँ आपको। बेहतरीन पान ला रहे हैं 50 रुपये का, उसको खिला रहे हैं। अरे पान इंसानों की ग़िज़ा है, बकरे की नहीं है, जानवरों की ग़िज़ा नहीं है, वो इंसानों की ग़िज़ा है। मावे की जलेबी ला रहे हैं, बकरे को खिला रहे हैं। मुझे बताइए, ये इंसानों के खाने के लिए बनी है जलेबी, जानवरों के लिए नहीं बनी। तो अपने बच्चों को खिलाइए तो दुआएं मिलेगी, जानवरों को मत खिलाइए। इसी तरह बाज़ इलाकों में जानवर को वज़ू कराना है, बाज़ में गुस्ल कराना है, हाड़ डालना है, बाज़ जगह जो है दरगाहों पे ले जाकर सलाम करवाना है, मुसाफा हो रहा है। ये सब बेहुदा रस्में हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, इन सब से बचना चाहिए।
ये उसके घर कुर्बानी है और मैंने उसके घर कुर्बानी भेजा तो उसकी घर में कोई कीमत ही नहीं होगी। वो चीज़ तो खत्म ही हो गई ना। जिसके घर कुर्बानी है वो खुद दूसरों को बांटेगा, उसको तो लेने ही नहीं चाहिए। ये तो एक अखलाकी फरीजा है, ये तो देखो एक अखलाकी फरीजा है। इसको अलग से मैं समझा दूं आपको। जिसके घर कुर्बानी है, मान लीजिए किसी के घर बड़े की कुर्बानी हुई, अब उसके पड़ोसी को या उसके ताल्लुक वाले को चाहिए कि वो अपने हिस्से में से 3 हिस्से करे ना। एक तो गरीबों में दे दीजिए आप, 2 हिस्से एक रिश्तेदारों का है, एक जो आपका हिस्सा है, आपके हिस्से में से आप थोड़ा अखलाकी एतबार से उसके साथ कुछ दे दीजिए, कुछ उससे ले लीजिए। तो ये तो अखलाकी चीज़ है, मिलजुल कर इंसान कर ले, कोई मसला नहीं है। और गरीब आदमी उसके गाँव में कोई भी सब बराबर बांटेंगे तो बाटी जा रहा आपके लिए दूसरे की तो मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है। ये जरूरी नहीं है कि बाटी का छीन देना है। सब बढ़ गई हो गई। अरे अब इतने क्यों चिल्ला रहा है? आप बराबरी नहीं है यहाँ तो, ऐसा कोई नहीं है। गरीब आदमी नहीं है तो ये तुमको बांट लो तो कुर्बानी पाना की मिले वाले बांट दो, हमारा वक्त तुम रख लो। अच्छा सब बोलोगे तो फिर मैदान बन जाएगा। देखो इसके लिए और ऐसा हो तो कुर्बानी के दिन यानी बकरा ईद के दिन आप जल्दी आ जाएं, और मैं आपको बयान नहीं करूंगा, मसले ही बता दूंगा जिसको जो पूछना है। आप पूछा करो, इससे मुझे खुशी होती है। मैं जो कोई जितना पूछता है मेरे दिमाग में पुराना मसला रहता है वो भी ताज़ा हो जाता है। आपके पूछने से मुझे खुशी होती है, नाराज़गी नहीं होती है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई मेरे से पूछे और मैं उसको तफसील से समझाऊँ। देखना जिन लोगों ने मसले पूछे अल्लाह का शुक्र है, या तो खैर बयान का मौका है, वक्त कम रहता है, अलग में कोई आता है तो उसको भले 10 मिनट लगे लेकिन समझा के पहुँचाता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे पास कोई आया हो और उसको समझ में नहीं आया, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। और कोई ये तय कर ले कि मुझे तो समझना ही नहीं है तो उसको तो खरीदते भी नहीं समझा सकते।